रामायण, ये नाम सुनते ही कितनी कहानियां आंखों के सामने आ जाती है ना। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस महाकाव्य को लिखने वाला कौन था? चलिए आज उस लेखक की कहानी जानते हैं जिसकी जिंदगी डाकू से महाकवि बनने तक का एक अद्भुत सफर थी। ये जो शब्द है ना, ये किसी खुशी के मौके पर नहीं कहे गए थे। ये तो एक गहरे दुख से, एक पीड़ा से निकले थे। असल में ये एक श्राप था जो अनजाने में ही कविता बन गया और संस्कृत साहित्य का सबसे पहला श्लोक कहलाया। तो सवाल ये उठता है कि ये पहली कविता लिखने वाला था कौन? और मैं आपको बता दूं, वो कोई आम ऋषि नहीं थे। उनकी अपनी कहानी, अरे वो तो खुद एक महाकाव्य है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस शख्सियत से और देखते हैं एक ही इंसान के दो अलग अलग चेहरे, एक डाकू का और एक महान ऋषि का। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ देखिए रत्नाकर, एक खूंखार बेरहम डाकू, और दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि, एक महान संत, आदि कवि। सवाल ये है कि एक ही इंसान इतना कैसे बदल सकता है? बस यही तो है पूरी कहानी। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं रत्नाकर से। चलते हैं उसकी जिंदगी के उस एक मोड़ पर जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। रत्नाकर की जिंदगी ना अंधेरे और हिंसा से भरी हुई थी। अब देखिए, पैदा तो वो एक ऋषि के घर हुए थे, पर किस्मत का खेल देखिए, बचपन में ही जंगल में खो गए और पले बड़े शिकारियों के बीच। और नतीजा, वो बन गए एक खूंखार डाकू। अपने परिवार का पेट पालने के लिए लूटपाट करना ही उनका काम था। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आए ऋषि नारद। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की, पर नारद डरे नहीं। उन्होंने बस एक सीधा सा सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने रत्नाकर की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने पूछा, तुम ये पाप अपने परिवार के लिए करते हो, ठीक है, पर क्या वो तुम्हारे इस पाप का हिस्सा बनेंगे? रत्नाकर को पूरा यकीन था कि उसका परिवार उसके साथ खड़ा होगा। वो घर गया और उसने वही सवाल अपने परिवार से पूछा, और जो जवाब मिला वो किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, तुम्हारे कमाए हुए धन में हम हिस्सेदार हैं, पर तुम्हारे पाप के भागीदार हम नहीं हैं। वो तो सिर्फ तुम्हारा है। बस ये सुनना था कि रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह से टूट गए। जिंदगी में पहली बार उन्हें अपने पापों का बोझ महसूस हुआ, और बस यहीं से शुरू हुई उनके बदलने की कहानी। रत्नाकर भागे भागे वापस नारद मुनि के पास गए, उनके पैरों में गिर पड़े और माफी मांगने लगे। नारद ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, राम नाम का जाप करो। पर रत्नाकर के पाप इतने ज्यादा थे कि उनके मुंह से राम शब्द निकल ही नहीं रहा था। तब देखिए नारद ने क्या कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मरा मरा जपो। और जब रत्नाकर ने मरा मरा जपना शुरू किया तो वही ध्वनि अपने आप राम राम में बदल गई। इसके बाद रत्नाकर सालों तक तपस्या में ऐसे डूबे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रही। वो इतने स्थिर हो गए, इतने अचल हो गए कि चींटियों ने उनके पूरे शरीर पर अपना घर बना लिया, जिसे वाल्मीकि कहते हैं। और इसी वाल्मीकि से उनका नया नाम पड़ा वाल्मीकि, मतलब वाल्मीकि से जन्म लेने वाला। ये एक तरह से उनका दूसरा जन्म था, एक शुद्ध, एक पवित्र जन्म। तो अब एक डाकू ऋषि तो बन चुका था, पर वो कवि कैसे बना? और ये किसी स्कूल या गुरुकुल में नहीं हुआ। ये हुआ एक ऐसी घटना से जिसने उनका दिल दहला दिया। एक दिन की बात है, महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे थे। वहां उन्होंने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े को प्रेम में लीन देखा। बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर नजारा था वो। लेकिन अगले ही पल ये शांति भंग हो गई। एक शिकारी का तीर आया और सीधा नर पक्षी को जा लगा। वो तड़पकर जमीन पर गिर गया और मर गया। अपनी साथी को इस तरह मरते देख मादा पक्षी का जो विलाप था, जो चीख थी, उसे सुनकर वाल्मीकि का दिल पिघल गया। जिंदगी में पहली बार उस पूर्व डाकू के मन में इतनी गहरी करुणा और शोक की लहर उठी। और उसी गहरे दुख से, उसी शोक से उनके मुंह से उस शिकारी के लिए अचानक एक श्राप निकला, और ये श्राप अनजाने में ही संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक बन गया। सोचिए, शोक से श्लोक का जन्म हुआ। अब ये कोई मामूली कविता नहीं थी, ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसकी गूंज सीधे स्वर्ग तक जा पहुंची। कहते हैं कि खुद भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा, जिस छंद में तुमने ये श्लोक कहा है, उसी छंद में तुम भगवान राम की पूरी कहानी लिखो। और वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया।
उन्होंने उसी छंद में 1, 2, 100 नहीं, पूरे 24,000 श्लोक लिखे और इसी महाकाव्य को आज हम सब रामायण के नाम से जानते हैं। और इस तरह महर्षि वाल्मीकि बने आदि कवि, यानी दुनिया के पहले कवि, और उनकी लिखी रामायण कहलाई आदि काव्य, यानी दुनिया की पहली कविता। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने ये कहानी सबसे पहले भगवान राम के ही बेटों लव और कुश को सिखाई, जिन्होंने इसे गाकर पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य किसी विद्वान की दिमागी कसरत का नतीजा नहीं था। नहीं, इसका जन्म हुआ था करुणा से, दया से, उस एक पल से जब एक डाकू का कठोर दिल एक बेजुबान पक्षी के दर्द में रो पड़ा। तो जरा सोचिए, अगर करुणा और दया एक खूंखार डाकू को दुनिया का पहला कवि बना सकती है, अगर वो एक ऐसी अमर कहानी को जन्म दे सकती है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, तो वही करुणा, वही दया आज हमारी दुनिया में क्या कुछ नहीं बदल सकती।